हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रीकेश कुमार। आप देख रहे हैं द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था लिंग के बारे में, आज हम उस टॉपिक को समाप्त कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं संधि के बारे में कि संधि होता क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि का विलोम क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है और संधि को कैसे पहचानी जाती है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये शुरू करते हैं किसके बारे में, संधि के बारे में कि संधि है क्या। यदि हम संधि को अलग अलग कर दें तो संधि जब अलग अलग करते हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है। पहला शब्द जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है सम, और दूसरा शब्द जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है धी। जब हम संधि को अलग अलग करते हैं तो सम और धी मिलकर क्या बनता है, संधि। अब संधि जो है, अगर हम सम की बात करें, सम मतलब क्या होता है, सम मतलब क्या होता है। देखो, सम और धी जब तक इनका मतलब नहीं समझेंगे तब तक संधि का मतलब नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। तो सम का मतलब क्या क्या होता है, सम मतलब होता है समान। सम मतलब क्या होता है, समान, या इसको बराबर कहते हैं, है ना। सम मतलब क्या होता है, समान होता है। सम मतलब क्या होता है, समयक होता है। और सम मतलब क्या होता है, सम मतलब पास भी होता है। सम मतलब क्या होता है, पास भी होता है, ठीक है ना। तो सम, अगर आपसे पूछे सम का अनेकार्थी शब्द क्या क्या होंगे, तो सम मतलब क्या होता है, समान होता है। सम मतलब क्या होता है, समयक होता है। सम मतलब क्या होता है, पास भी होता है। क्लियर हो रहा है। और सम मतलब सभी भी होता है, ठीक है। मतलब सम मतलब समान होता है, समयक होता है, पास होता है, और क्या होता है, सभी भी होता है, ठीक है। अगर सम के अनेकार्थी शब्द पूछे तो समान, समयक, पास और सभी, ठीक है। अब धी का मतलब क्या होता है। धी का मतलब जैसे आप लिखते हैं क्या, जल, जल में अगर हम धी जोड़ दें तो क्या हो जाता है, जलधि। समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है, बन जाता कि नहीं बन जाता। तो उसी प्रकार धी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जो हम एकत्रित कर देते हैं, किसी चीज़ को एकत्रित कर देते हैं उसी को हम बोलते हैं धी, यानी कि एकत्रित करना। धी का मतलब क्या होता है, एकत्रित करना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे संधि, जब संधि को हमने अलग अलग किया सम और धी प्राप्त हुआ। संधि को अलग अलग किया तो सम और धी प्राप्त हुआ। सम का मतलब क्या होता है, समान भी होता है। सम का मतलब समयक भी होता है। सम का मतलब पास भी होता है। सम का मतलब सभी भी होता है। और धी मतलब होता है एकत्रित करना। धी का मतलब क्या होता है, एकत्रित करना होता है। यदि हम संधि की परिभाषा पर अब बात करते हैं तो हम संधि की परिभाषा यहीं से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मतलब क्या है कि समान, जब हम कई चीज़ों को एक साथ क्या करें, एकत्रित कर लें। जब हम समान चीज़ों को क्या कर लें, एकत्रित कर लें, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। बात समझ में नहीं आई। जब हम समान चीज़ों को क्या कर लें, एकत्रित कर लें, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्लियर हो रहा। कहने का मतलब यदि हम इसकी डिफिनीशन लिखें, परिभाषा लिखें, तो परिभाषा क्या निकल के आती है, जब दो वर्णों का, जब दो वर्णों के मेल, अब यहाँ इस
इसके पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का जो अर्थ होता है वो होता है मेल। संधि का अर्थ जो होता है वो होता है जोड़ना। संधि का अर्थ जो होता है वो होता है समझौता। और संधि का अर्थ होता है योग करना। योग करना। अगर संधि के अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या होता है? मेल भी होता है, जोड़ना भी होता है, समझौता भी होता है और चमत्कार करना भी होता है, वो योग करना भी होता है। ठीक है ना? मेल, जोड़ना, समझौता या फिर योग करना। हम डिफिनीशन इसी से बनाते हैं। जैसे हमने बताया क्या कि जब समान चीज़ों को हम क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, उसे संधि कहते हैं। ठीक है। और संधि अगर हम हिंदी में बात करते हैं, जब दो वर्णों के मेल से, जब दो वर्णों के मेल से कोई विकार या चमत्कार हो जाता है या होता है, कुछ भी लिख लीजिएगा, उसे ही संधि कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। छोटी छोटी चीज जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक किसी का हम मतलब नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? जब दो वर्णों के मेल से कोई विकार या चमत्कार हो जाता है, कोई विकार या चमत्कार हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? अगर आपसे पूछे कि संधि को सबसे पहले किसने खोजा, तो संधि को सबसे पहले किसने खोजा? एक थे गुरु कामता प्रसाद जी। कौन थे? एक थे गुरु कामता प्रसाद जी। उन्होंने वो क्या करते थे? वर्णों का योग करते थे, वर्णों को मिलाते थे। और वर्णों को जब मिलाते थे तो एक क्या हो गया? चमत्कार हो गया वर्णों का। जब वर्णों को योग किए और उनको जब मिलाए तो नए वर्ण प्राप्त हो गए, मतलब एक चमत्कार हो गया। उसे क्या कहा गया है? संधि। नाम क्या दे दिया गया? संधि। ठीक है ना? तो कौन थे वो? गुरु कामता प्रसाद जी थे। ठीक है। परिभाषा क्या हो गई? जब दो वर्णों के मेल से कोई विकार या चमत्कार हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। संधि का अर्थ हमने बताया। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है, जोड़ना होता है, समझौता होता है या योग करना होता है। ये संधि के क्या होते हैं? अर्थ होते हैं। ठीक है ना? और यहाँ अगर हम संधि को अलग अलग करते तो सम और धी प्राप्त होता है। सम मतलब समान होता है और धी मतलब एकत्रित करना है, होना। ठीक है ना? जब हम समान चीजों को एकत्रित कर लेते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। डिफिनीशन इससे भी बना सकते हैं और डिफिनीशन ये भी बन सकती है। बन सकती है, नहीं बन सकती? अगर हम संधि की हिंदी में बात करते हैं तो क्या होता है? जब दो वर्णों को मेल से कोई विकार या चमत्कार हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है ना? संधि। अब एक बात आती है, संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम, जैसे अभी यूपीएसआई में पूछा गया था, समास का विलोम क्या होता है? ठीक है ना? तो बहुत से बच्चों को नहीं पता था, तो ये भी पूछ सकता है कि संधि का विलोम क्या होता है। ठीक है। समास का विलोम जो होता है वो व्यास के साथ लेकर गया था, जो सही किया गया था। ठीक है। तो संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम होता है विच्छेद। अगर विच्छेद मिल जाता है तो विच्छेद को सही करेंगे, नहीं तो किसको सही करेंगे? विग्रह को सही करेंगे। संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद या फिर विग्रह। बात समझ में नहीं आई? संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद, या अगर विच्छेद मिल जाता है तो विच्छेद को सही करेंगे, नहीं तो हम किसको सही करेंगे? विग्रह को सही करेंगे। कैसे? अगर हम विच्छेद को क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? वी और क्या? छेद प्राप्त होता है। वी और क्या प्राप्त होता है? छेद प्राप्त होता है। वी और छेद मिलकर के क्या बना है? विच्छेद मिलकर बना। तो हम डिफिनीशन क्या बना सकते हैं? जब दो वर्णों को अलग अलग कर दें, ठीक है, दो वर्णों को अलग अलग कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं।
बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? जब किसी वर्णों को अलग अलग कर, जब किसी भी वर्णों को क्या कर दें, अलग अलग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। तो परिभाषा इसकी भी लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। परिभाषा क्या हो जाएगी, जब दो वर्णों को अलग अलग कर दें, उसे ही विच्छेद कहा जाता है। बात क्लियर हुई नहीं? जब दो वर्णों को अलग अलग कर दें उसे हम क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। और जब दो वर्णों को जोड़ दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि का विलोम क्या हुआ, विच्छेद हुआ। बात क्लियर हुई नहीं? पूरी तरीके से बात क्लियर हुई। सबसे पहले हमने क्या बताया कि संधि का मतलब, संधि को यदि अलग अलग किया तो सम प्लस धी प्राप्त होता है। सम मतलब समान भी होता है, सम्यक भी होता है, पास भी होता है और सभी भी होता है। अधि मतलब क्या होता है, एकत्रित करना। हम डिफिनीशन रटेंगे नहीं, केवल समझेंगे। समान चीजों को क्या करते हैं, एकत्रित करना है, क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि का अर्थ क्या होता है, मेल भी होता है, जोड़ना भी होता है, समझौता भी होता है, योग करना भी होता है। कैसे, अगर हम समझौते की बात करें, आप बात ही समझौते, जिसे कहा जाता है दो देशों के बीच में संधि चल रही है। दो देशों के बीच में क्या चल रही है, संधि चल रही है। और जब दो देशों के बीच में जो संधि चल रही है उसे क्या कहा जाता है, यानी दो देशों के बीच में समझौता। दो देशों के बीच में क्या, जैसे हम भूगोल की बात करते हैं, जैसे क्या हुआ था कि हम लोगों के बीच में एक जल संधि समझौता हुआ था। पता कि नहीं, पता हुआ था कि नहीं? जल, जैसे कि जो हमारी नदियां हैं उनका पानी कौन लेगा, पाकिस्तान कौन सा लेगा, भारत कौन सा लेगा। तो उनके बीच में हम हमारे बीच और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। यानी भारत के बीच में पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। उसी को तो संधि नाम दिया गया था कि जल समझौता हुआ है। क्या हुआ है, जल समझौता हुआ है। तो यहाँ पर क्या समझौता बात आई है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि दो देशों के बीच में क्या हुआ था, संधि हुई थी, समझौता हुआ था कि नहीं हुआ था? तो संधि का अर्थ क्या हो सकता है, समझौता भी था, योग करना भी। योग मतलब कि दो ऋणों क्या कर दें, जोड़ दिया जाता है, तो वो भी क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। बात क्लियर हुई? नोट किए, नोट करिएगा जल्दी से। नोट हो गया? इसको बना लीजिए, एकत्रित होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो रहा सबको? अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार की। किसकी बात करते हैं, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है? तो जो संधि होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब संधि 3 प्रकार की होती है। अगर पूछे आपसे कौन कौन सी होती हैं, अगर इतना पूछे संधि कितने प्रकार की होती है, 1 2 3 4 ऑप्शन, तो कौन सा टिक करेंगे, 3। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अगर पहले की बात करें तो फर्स्ट नंबर स्वर संधि। फर्स्ट नंबर कौन संधि, स्वर संधि। और सेकंड नंबर की अगर बात करें तो सेकंड नंबर होता है व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा होता है
विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर में स्वर संधि, दूसरे नंबर में व्यंजन संधि और तीसरे नंबर में विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम बात करेंगे स्वर संधि पर। किस पर बात करेंगे? स्वर संधि पर बात करेंगे। केवल स्वर संधि पर बात करते हैं। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, हम इसी की आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो किसकी आज चर्चा करते हैं? स्वर संधि की चर्चा करते हैं। स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या होता है? यदि हमने बताया कि संधि का मतलब होता है मेल। 2 वर्णों का क्या मेल किया जाता है तो कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, कोई ना कोई चमत्कार हो जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि को 2 वर्ण मतलब कि हम पहला मान लेते हैं। संधि को जब अलग करते हैं, इधर होता है प्रथम खंड, ध्यान से समझना, प्रथम खंड, इसको मान लेते हैं द्वितीय खंड। एक को हमने मान लिया प्रथम खंड और एक को मान लिया द्वितीय खंड। ध्यान से समझना, डिफिनीशन इसी से निकालेंगे। एक को हमने मान लिया प्रथम खंड, दूसरे को मान लिया द्वितीय खंड। ठीक है, प्रथम खंड में हम कौन से वर्ड को देखेंगे? प्रथम खंड के अंतिम अक्षर को देखेंगे। प्रथम खंड के अंतिम वर्ड को देखेंगे, प्रथम खंड के अंतिम अक्षर को देखेंगे। ठीक है, प्रथम खंड के किस अक्षर को देखेंगे? अंतिम अक्षर को देखेंगे। और द्वितीय खंड के प्रथम अक्षर को देखेंगे। प्रथम खंड के अंतिम अक्षर को देखेंगे और द्वितीय खंड के प्रथम अक्षर को देखेंगे। ध्यान से समझना, प्रथम खंड के कौन से अक्षर को? अंतिम अक्षर को, और द्वितीय खंड के प्रथम अक्षर को देखेंगे। इसमें भी जो अंतिम अक्षर हो वो भी स्वर होना चाहिए। अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। और प्रथम अक्षर भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। डेफिनेशन ये इस निकल आती है। कैसे? प्रथम खंड में अंतिम अक्षर को देखते हैं वो भी स्वर होना चाहिए, द्वितीय खंड के प्रथम अक्षर को देखते हैं तो वो भी स्वर होना चाहिए। हमने देखा प्रथम में भी स्वर आया, दूसरे में भी स्वर आया। प्रथम में क्या आया? स्वर आया, दूसरे में भी क्या आया? स्वर आया। जब 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से, जब 2 स्वरों के किससे मेल से एक वर्ण का निर्माण हो जाता है, जब 2 स्वरों के मेल से एक वर्ण का निर्माण हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। हमें देखना क्या है? जब हम स्वर संधि को तोड़ेंगे 2 खंडों में, एक को प्रथम खंड, दूसरे को द्वितीय खंड। प्रथम खंड के पहले अक्षर को देखेंगे और प्रथम खंड के अंतिम अक्षर को देखेंगे और द्वितीय खंड के पहले अक्षर को देखेंगे। देखने पर अंतिम अक्षर भी स्वर होना चाहिए और प्रथम अक्षर भी क्या होना चाहिए? स्वर ही होना चाहिए। ठीक है ना? जब दोनों में स्वरों का मेल हो, प्रथम खंड और द्वितीय खंड दोनों में स्वरों का क्या हो? मेल होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं? जब 2 स्वरों का मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते। कितने स्वरों का मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है? जब स्वरों का मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते। डेफिनेशन लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? नोट करो। नोट हो गया? इसमें ये भी थोड़ा सा याद रखना कि जो अंतिम अक्षर का स्वर आएगा वो मात्रा रूप होना चाहिए। कौन सा रूप होना चाहिए? मात्रा रूप होना चाहिए।
और जो इसमें स्वर आएगा वो मूल रूप होना चाहिए। ठीक है, जो अंतिम अक्षर का स्वर आएगा वो मात्रा रूप होना चाहिए और जो प्रथम अक्षर का स्वर आएगा वो किस रूप का होना चाहिए, मूल रूप का होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल क्लियर। कि संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर संधि को हमने अलग अलग किया प्रथम खंड और द्वितीय खंड में, प्रथम खंड के अंतिम अक्षर को देखेंगे, द्वितीय खंड के प्रथम अक्षर को देखेंगे। अंतिम अक्षर भी स्वर होना चाहिए और प्रथम अक्षर भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। यही से हमने डिफिनीशन बना ली। डिफिनीशन क्या बनाई कि जब दो स्वरों का मेल होता है, जब दो स्वरों का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। कितने स्वरों का मेल होता है? जब दो स्वरों का मेल हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और जो स्वर आना चाहिए अंतिम अक्षर का स्वर वो मात्रा रूप होना चाहिए और जो प्रथम अक्षर का स्वर होना चाहिए वो मूल रूप होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब हम बात करते हैं स्वर संधि स्वर संधि के प्रकार की, स्वर संधि की प्रकार की बात करते हैं। जो स्वर संधि होती कितने प्रकार की होती है? कोई बता सकता है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? बोलो, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो आप बताएंगे स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? जो स्वर संधि है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछे कौन कौन से, किसी को पता है कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अगर हम नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। पहले नंबर की बात करते हैं तो संधि पहले नंबर क्या आता है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं तो क्या? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। पहला क्या? दीर्घ स्वर संधि। दूसरे नंबर की बात करें तो क्या? गुण स्वर संधि। और तीसरे नंबर की बात करें तो वृद्धि स्वर संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। बात क्लियर हो रही है? पहले नंबर की बात करेगा तो दीर्घ स्वर संधि, दूसरे नंबर की बात करेगा तो गुण स्वर संधि, तीसरे नंबर की बात करें तो वृद्धि स्वर संधि। अगर चौथे नंबर की बात करें तो क्या होता है? यण स्वर संधि। कौन सा? यण स्वर संधि। अगर 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर की होती है अयादि स्वर संधि। ठीक है, संधि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? आप बोलेंगे स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि स्वर संधि। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? बिल्कुल क्लियर है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। ठीक है, कौन कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। कितने प्रकार की हुई? 5 प्रकार की हुई। अब इनमें से भी दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, गुण स्वर संधि क्या होती है, वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, यण स्वर संधि क्या होती है और अयादि स्वर संधि क्या होती है, हमें इनको पहचानना है। एग्जाम में दे देता है महेश
ये तो महेश का संधि विच्छेद पूछ लेगा। ये क्या है, ये पूछ लेगा कि महेश कौन सी संधि है, ऐसे पूछेगा। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही। अब हम किसकी बात करते हैं, दीर्घ स्वर संधि की। किसकी बात करते हैं, दीर्घ स्वर संधि की। ये नोट कर लिए कि नहीं, मिटा दे इसको, नोट कर लियो, नोट करो। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब किसकी बात करना है, दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। अब इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करना। दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो दीर्घ स्वर संधि होता क्या है। दीर्घ स्वर संधि का सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है आकाश वर्णे दीर्घ। क्या होता है, आकाश वर्णे दीर्घ। सूत्र क्या होता है, आकाश वर्णे दीर्घ। अब बात करते हैं आकाश, आका का मतलब क्या होता है, आका वर्ण क्या क्या होते हैं। आका वर्ण क्या क्या होते हैं, तो आका वर्ण जो होते हैं वो होता है आ ए ई ओ ऊ और रे। आकाश वर्णे दीर्घ। आका का मतलब क्या होता है, आ ई उ और रे। ये क्या होते हैं, अक वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, अक वर्ण। अक वर्ण कौन कौन होते हैं, आ ई उ और रे। ये क्या होते हैं, अक वर्ण होते हैं। बात समझ में नहीं है, ये होते हैं अक वर्ण। अब देखो यदि हम स्वर संधि को अलग अलग करें, स्वर संधि को क्या करें, अलग अलग कर दें, तो अलग अलग करने पर हमने बताया था कि किसी भी संधि को हम कितने दो भागों में तोड़ते हैं। एक होता है प्रथम खंड और एक होता है द्वितीय खंड। एक क्या होता है, प्रथम खंड और एक क्या होता है, द्वितीय खंड होता है। एक होता है प्रथम खंड और एक होता है द्वितीय खंड। ठीक है ना। यानी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि को तोड़ रहे हैं तो प्रथम खंड और द्वितीय खंड तोड़ना ही तोड़ना है। ठीक है। अब इसमें हम प्रथम और द्वितीय में क्या बात करते हैं कि हमने बताया इसमें भी प्रथम खंड में भी स्वर आना चाहिए और द्वितीय खंड में भी क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। प्रथम खंड का अंतिम अक्षर देखेंगे तो भी स्वर आना चाहिए, द्वितीय खंड का अंतिम अक्षर देखेंगे तो भी स्वर आना चाहिए। अब स्वर में हम क्या अक वर्ण को लिखेंगे। अगर इधर आ छोटा आ और बड़ा आ रहा तो इधर भी छोटा आ या फिर बड़ा आ ही आएगा, दोनों स्वर हैं। अगर इधर छोटी ई और इधर बड़ी ई आ रही, छोटी ई बड़ी ई, तो इधर भी छोटी ई या फिर बड़ी ई आएगी। अगर इधर छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ रहा तो इधर भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ ही आएगा। अगर इधर री आ रही तो इधर भी क्या आएगा, री ही आएगी। अब इनमें हम वर्णों का मेल करते हैं, इन दोनों स्वरों को क्या करते हैं, मेल करते हैं। डिफिनीशन बना सकते हैं नहीं, डिफिनीशन यही बना लेना क्या कि अक वर्णों के मेल से, अक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो चमत्कार होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। डिफिनेशन लिखाने की जरूरत है नहीं, डिफिनेशन अपने आप बना सकते हो, नहीं बना सकते। अक वर्णों के, किसके, अक वर्णों के मेल से जो विकार या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यदि हम आ या फिर ये आ और आ को मिलाएंगे तो क्या बनता है, बड़ा बनता है। आ और आ को मिलाने से क्या बनता है, बड़ा आ बना।
ई और ई को मिलाने से क्या बनती है, बड़ी ई बनती है। ऊ और ऊ को मिलाने से क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है, ठीक। और री से मिलाने से री ही बनती है, ठीक है। अब इसमें इसकी मात्रा की बात करते हैं तो मात्रा क्या होती है, बड़े आ की मात्रा। और इसकी मात्रा की बात करते हैं तो क्या, बड़ी की मात्रा। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो बड़े की मात्रा। और इसकी मात्रा की बात करते हैं तो री की मात्रा। हम 1 2 3 4 इन चारों को याद रखेंगे। कहीं पर भी दीर्घ संधि दे देगा, दीर्घ स्वर संधि कहीं पर भी दे देगा, आसानी से आप पहचान सकते हो। या कोई वर्ड दे देगा उसको संधि विच्छेद कर सकते हो, अलग अलग कर सकते। अब हम इसमें बात करते हैं बड़े आ की मात्रा की। किसकी बात करते हैं, आज हम बात करते हैं केवल बड़े आ की मात्रा की। बड़े आ की मात्रा की बात करते हैं। आपको कहीं पर भी दिख जाए बड़े आ की मात्रा, आपको लगे कि हाँ इस वर्ण को, इस शब्द को हम अलग कर सकते हैं बड़े आ की मात्रा के स्थान से। बड़े आ की मात्रा के स्थान से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो जब बड़े आ की मात्रा को अलग करोगे तो ये किससे मिलकर बना है, हमने लिखा है ये तो बड़े छोटा बड़ा से मिलकर बना। इधर भी ये इसी से मिलकर बनेगा। हमने बताया स्वर और स्वरों के मेल से ही क्या बनता है, स्वर संधि बनती है। तो दीर्घ स्वर संधि है तो ये भी स्वरों और स्वरों के मेल से ही बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। जब हम बड़े आ की मात्रा को तोड़ते हैं तो आ और आ ही निकलता है दोनों खंडों में। बात समझना ध्यान से, आ ही दोनों वर्डों में निकलता है। जैसे आपको लिख दिया जाए मताधिकार, मताधिकार, मताधिकार लिख दिया गया। या आपको लिख दिया गया मतानुसार, मतानुसार लिखा है मताधिकार, मतानुसार, ठीक है। यदि अब यहाँ पर हमें ये दिख रहा है बड़ा आ, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी ये बड़ा आ दिख रहा। अगर ये बड़ा आ दिख रहा, ये बड़ा आ दिख रहा, यहीं से हम इसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ये बड़ा आ किस में टूटेगा, आ में टूटेगा। इधर भी किस में टूटेगा, आ में ही टूटेगा। टूटेगा नहीं टूटेगा। अब इसको हम अलग कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। मताधिकार लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, इधर हमने मत लिख दिया और इधर धिकार लिख दिया। मत और क्या, धिकार। यहां से मत लिख दिया और इधर से जो वर्ड लिखा, जहां से आ दिख रहा ना बड़े आ की मात्रा, ये इस वर्ड को दोनों क्या कर दो, अलग अलग कर दो। बड़े आ की मात्रा दिखा, इधर ये मत दिख रहा और इधर ये क्या दिख रहा, धिकार दिख रहा। दिख रहा कि नहीं दिख रहा। अब देखो इन दोनों में से इसमें एक जुड़ेगा, इन दोनों में से इसमें एक जुड़ेगा और इन दोनों में से भी इसमें एक जुड़ेगा। अब कौन दोनों के साथ बैठ सकता है, अगर हम इसमें बड़े आ की मात्रा जोड़ें तो मता हो सकता है, मता तो हो नहीं सकता, केवल मत हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये छोटा आ इसमें जुड़ा नहीं जुड़ा, छोटा की मात्रा नहीं होती, छोटा जुड़ा नहीं जुड़ा। कहने का मतलब ये यहाँ से ये बड़ा आ क्या हो जाएगा, कैंसल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, मत हुआ। और इधर से देखेंगे अगर हम इसमें छोटा आ जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, छोटा आ जोड़ देते हैं, तो अधिकार साफ साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा। अगर बड़ा आ जोड़ेंगे तो अधिकार हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। तो इसमें से ये क्या, बड़ा इसमें से भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इसमें से भी छोटा आ जुड़ा, इसमें से भी छोटा आ जुड़ा। तो मताधिकार का संधि विच्छेद क्या हो गया, मत प्लस अधिकार। अगर मत प्लस अधिकार का क्या होगा, मताधिकार। पूछ लेगा इसमें कौन संधि है तो आप क्या बताएंगे, दीर्घ स्वर संधि है। बात क्लियर है कि नहीं। इसी अनुसार इसी तरीके जैसे ये मता लिखा हुआ, इसमें से आ की मात्रा को हम क्या करेंगे, तोड़ दिए। किस में टूटेगा, आ और आ में ही टूटेगा। ये भी किस में टूटेगा, आ और आ में ही टूटेगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अब इसमें से आ और आ में टूटेगा। इधर क्या लिखा है, मत लिखा है, तो हमने क्या लिख दिया, मत लिख दिया। मत ही लिखा कि नहीं लिखा, बड़े आ के इधर मत लिखा है तो मत लिख दिया गया। और इधर क्या लिखा है,
नुसार लिखा तो नुसार ही लिख दिया गया, मत और निसार लिख दिया गया। अब इन दोनों में इसमें से एक जुड़ेगा, तो बताओ बड़ा आ जुड़ेगा कि छोटा आ जुड़ेगा? छोटा आ ही जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा तो मत हो गया। और इसमें से नुसार में क्या जोड़ सकते हैं? बड़ा आ जोड़ेंगे कि छोटा जोड़ेंगे? छोटा आ ही जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? तो छोटा आ इसमें से जोड़ दो, तो क्या हो गया? मत प्लस अनुसार। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? पूरी तरीके से क्लियर हो रही। और जैसे हमने लिख दिया क्या लिख दिया बोलो, कोई वर्ड ऐसा जिसे सीमांत लिख दिया, क्या लिख दिया? सीमांत लिख दिया। अब इसमें बड़े आ की मात्रा ये दिख रही है, दिख रहा नहीं दिख रहा? सीमांत है, बड़े आ की मात्रा दिख रहा तो बड़े आ की मात्रा लिख दिया। अब बड़े आ की मात्रा को जब तोड़ेंगे, आ और आ में टूटेगा बड़े आ की मात्रा, ये भी आ और आ में ही टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? दिख रहा है? आ और आ में टूट गया। अब जब आ और आ में टूटा तो यहाँ से अगर हम बड़े आ की मात्रा से बात करें तो इधर क्या लिखा? सीम, ये लिखा है। और इधर की बात करें तो ता लिखा है और अंक की बिंदी है कि नहीं? और जब इसमें हम इसमें से ये बताओ बड़े आ की छोटा आ जोड़ सकते हैं कि बड़ा आ जोड़ सकते हैं? इसमें छोटा आ जोड़ेंगे तो सीम हो जाएगा, सीम का कोई अर्थ होता है? नहीं होता। और इसमें आ की मात्रा जोड़ते, बड़ा आ जुड़ गया तो हो गया सीमा। क्या जुड़ गया? सीमा। अब इसमें से बड़ा आ जुड़ सकता है कि छोटा आ जुड़ सकता है? अगर हम छोटा आ देखते हैं तो यहाँ से छोटा आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंत। क्या हो जाएगा? अंत। अगर बड़ा आ जोड़ते हैं तो हो जाएगा अंत। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ से छोटा आ कैंसिल हो गया, यहाँ से बड़ा आ कैंसिल हो गया, तो सीमा प्लस अंत मिलकर क्या बना? सीमांत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हो रहा। और कोई एग्जाम्पल जैसे वृक्षावली लिख दिया गया, क्या लिख दें? वृक्षावली। अब वृक्षावली में आ की मात्रा है दिख रहा, आ की मात्रा अब क्या करेंगे? तोड़ दिए, किस में टूटेगा? आ और आ में ही टूटेगा, इधर भी आ और आ में ही टूटेगा। तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए? अब आ की मात्रा की इस साइड की बात करते हैं तो इधर लिखा हुआ है वृक्ष, क्या लिखा हुआ है? वृक्ष। और इधर क्या लिखा हुआ है? वली। वृक्ष और वली लिखा, वृक्ष और क्या लिखा है? वली लिखा। अगर इसमें हम बात करते हैं, इसमें क्या छोटा आ जुड़ेगा कि बड़ा आ जुड़ेगा? वृक्ष में अगर हम छोटा आ जोड़ देते हैं तो वृक्ष होगा, और वृक्ष में बड़ा आ जोड़ेंगे वृक्षा हो जाएगा। तो वृक्ष सही रहता है कि वृक्षा? वृक्ष सही रहता है। तो इधर से बड़ा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बड़ा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इधर से आ जुड़ेगा कि बड़ा आ जुड़ेगा? छोटा आ नहीं जुड़ेगा, छोटा जोड़ेंगे तो आवली हो जाएगा, बड़ा जोड़ेंगे तो आवली हो जाएगा, आवली का अर्थ होता है। तो इधर से छोटा क्या हो जाएगा? कैंसिल है। तो वृक्ष प्लस आवली। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? आप लोग इसको करके देखो। गीतांजलि, गीतांजलि करके देखो, क्या हो जाएगा? ये आ की मात्रा जहां से दिख रहा है इसी को तोड़ दो और बताओ कौन किसके साथ जुड़ेगा। फास्ट जोड़ के बताओ। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गीत प्लस अंजलि, यही होगा। क्लियर हुआ? तो जहां पर बड़े आ की मात्रा दिख जाएगी उसमें हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वहां पर क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। पहचान सकोगे नहीं पहचान सकोगे? क्लियर है? अब इसके बाद हम बात किसके करेंगे? बड़ी ई की मात्रा की, कि जहां पर बड़ी की मात्रा उसको हम कैसे तोड़ेंगे, उसके साथ क्या क्या जोड़ सकते हैं, इतना पहले नोट करो। रब कर दे। समझ आया कि नहीं आया इतना? अब ई की मात्रा से बात करने से पहले
कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको करके देखिएगा। लिख लीजिए दीपावली, दशानन, दैत्यार, इन सबको करके देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं बनता। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जहां पर बड़े आ की मात्रा दिख जाएगा हम उसको आसानी से तोड़ सकेंगे, ठीक है ना, और पहचान सकेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। अब देख लेते हैं जल्दी से बड़ी ए की मात्रा वाली। बड़ी ई की मात्रा को यदि हम तोड़े तो बड़ी की मात्रा किससे किससे मिलकर बनी है? बोलो। छोटी ई और बड़ी ई से मिलकर बनी है। और इस दूसरे खंड में भी छोटी ई और बड़ी ई ही आएगा, ठीक है। छोटी ई और बड़ी ई ही आएगा। अब छोटी ई और बड़ी ई दोनों से मिलकर के क्या बनी? बड़ी ई बनी है, और बड़ी की मात्रा ऐसी होती है, ठीक है ना। अब जैसे आपको लिख दिया जाए रविंद्र, क्या लिख दे? रविंद्र लिख दे। रविंद्र में बड़ी की मात्रा दिख रही है। इस बड़ी ई की मात्रा को हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे। किसमें? छोटी ई और बड़ी ई में। छोटी ई और बड़ी ई में इसको हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे। छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई में तोड़ दिए। और जब छोटी ई और बड़ी ई में हमने इसको तोड़ा तो यहाँ से इधर लिखा हुआ क्या? रब। क्या लिखा हुआ है? रब लिखा हुआ है। और इधर से क्या लिखा हुआ है? केवल इतना लिखा हुआ है। यही लिखा कि नहीं लिखा? अब इसमें हमको डिसाइड करना है कि छोटी ई लगेगी कि बड़ी ई लगेगी। इसमें डिसाइड करना है छोटी ई लगेगी कि बड़ी ई लगेगी। अगर हम रब में बात करते हैं, रब में अगर हम बड़ी ई लगाते हैं तो रवि हो जाएगा। रवि हो जाएगा तो रवि बैठेगा, सही से नहीं बैठेगा तो क्या? छोटी ई बैठेगी तो जाएगा रवि। रवि की फसल होती कि नहीं होती यार? रवि हो जाएगी, रवि, ठीक। अगर इसमें हम बात करें, अगर बड़ी ई जोड़ेंगे तो इंद्र हो जाएगा, और छोटी ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इंद्र। तो रवि प्लस क्या हो गया? इंद्र। जोड़ सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अगर लिखा है, क्या लिख दिया जाए? रविंद्र हो गया, इसे रवीश लिखा। क्या लिखा? रवीश। बड़ी की मात्रा दिख रही, बड़ी की मात्रा को तोड़ दो। छोटी ई और बड़ी ई में, छोटी ई और बड़ी ई में। जब छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई में तोड़ा तो इधर से क्या निकला? इधर से निकला रब। क्या निकला? रब निकला। और इधर से क्या निकला? शाह निकला। इतना ही बचा हुआ। अब इसमें हम छोटी ई जोड़ते हैं तो ये तो रवि हो जाएगा, और इसमें छोटी ई जोड़ेंगे तो इस बनता है? नहीं बनता। अब इसमें बड़ी ई जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? इस। तो रवि प्लस क्या हो गया? इस। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? बिल्कुल क्लियर हो रहा। और जैसे बहुत सी एग्जाम्पल है, जैसे सतीश। क्या? सतीश। सतीश को तोड़ो, क्या बनेगा? जल्दी तोड़ो, सतीश को तोड़ो, फास्ट तोड़ो। सतीश को आप तोड़ के बताओ क्या बनेगा? फास्ट तोड़ो। सती धन इस। बना पाओगे नहीं बना पाओगे? जहां पर भी बड़ी की मात्रा आ जाए उसको भी आसानी से हम बना पाएंगे। अब इसके बाद हम छोटा बड़े की मात्रा की और री की मात्रा की जो चर्चा कल करते हैं। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।